नमस्कार, वेलकम टू CSK GS रिसर्च सेंटर। मैं हूं छोटन प्रसाद। दोस्तों, ज़मीन बहुत ही कीमती चीज़ होता है। अक्सर कई देश अपने 1 इंच ज़मीन के लिए लड़ जाते हैं। भारत पाकिस्तान भी कई बार लड़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन एक ऐसा जगह है दोस्तों जिसको कोई भी देश क्लेम नहीं करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीर तावील की। ये इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पे है। ना ही इसको इजिप्ट क्लेम करता है, ना ही सूडान क्लेम करता है। यहाँ कोई भी देश से घूमने जो लोग जाते हैं वो अक्सर इसको क्लेम कर लेते हैं। कहते हैं कि ये ना इजिप्ट क्लेम करता है, ना ही सूडान क्लेम करता है, ना ही कोई अन्य कंट्री इसको क्लेम करता है। तो ये हमारा देश है और अपना झंडा गाड़ कर चले आते हैं। तो ये है दोस्तों इजिप्ट। ये ऊपर का है इजिप्ट और ये नीचे का है सूडान दोस्तों। ये है सूडान पूरा। तो चलिए अलग अलग इजिप्ट और सूडान के बारे में देख लेते हैं। तो वर्ल्ड में देखेंगे तो ये है इजिप्ट दोस्तों, और ये इजिप्ट का झंडा है। उसका पॉपुलेशन लगभग 10 करोड़ है। करेंसी की बात करेंगे तो उसका इजिप्ट पाउंड। वहाँ के मम्मी बहुत फेमस है। मम्मी क्या है दोस्तों? मरे हुए मृत शरीरों में यहाँ एक रसायन पदार्थ लगा दिया जाता है जिससे उस बॉडी गलता नहीं है और वो बहुत दिनों तक वो रह जाता है। यहाँ में एक पिरामिड फेमस है दोस्तों। पत्थर से बनाया हुआ पहाड़ की तरह बनाया गया है जिसको पिरामिड कहते हैं। उसमें सबसे फेमस है गीजा का पिरामिड। और ये है दोस्तों सूडान। वर्ल्ड में मैप में देखें तो ये है सूडान दोस्तों। और पहले दोस्तों ये नीचे का जो एरिया सूडान की, ये ग्रीन के कलर के नीचे जो देख रहे हैं एक कंट्री, वो भी सूडान में ही था, लेकिन वो 2011 में अलग हो गया और बन गया ऊपर वाला नॉर्थ सूडान और नीचे वाला साउथ सूडान। नॉर्थ सूडान को जनरली सूडान कहा जाता है। सूडान की अगर पॉपुलेशन को देखेंगे तो सूडान की पॉपुलेशन है लगभग 4.5 करोड़। करेंसी की बात करेंगे तो सूडान के करेंसी है सूडान पाउंड। अगर जीडीपी की बात करेंगे उसका तो लगभग इसकी जीडीपी है 34 बिलियन। ठीक ठाक ही है दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 2023 में कौन सा देश G20 समिट को होस्ट करने वाला है? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी फ्रांस, डी USA। मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसका कमेंट करें। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे दूंगा ताकि अन्य लोग इसको समझ सकें। अगर मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा वीडियो के लास्ट में। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों ओटोमन अम्पायर। ये था 18वीं सेंचुरी में दोस्तों। ओटोमन अम्पायर इतना बड़ा एरिया में फैला हुआ था। यहाँ से देखेंगे दोस्तों तो यूरोप में ये आ गया सऊदी अरब के पास, और ये चला गया अफ्रीका में। उस समय दोस्तों ये था इजिप्ट, जिसको मिस्र भी बोला जाता है दोस्तों। हिंदी वाले इसको मिस्र बोलते हैं, इंग्लिश वाले इसको इजिप्ट बोलते हैं। तो ये था दोस्तों उस समय का ओटोमन अम्पायर। तो ओटोमन अम्पायर ने दोस्तों इजिप्ट को थोड़ा स्वायत्तता दे रखा था। यहाँ आपने ज़्यादा सेना वोना नहीं लगाया था और इसको स्वायत्तता दे रखा था कि आप अपने बगल वाले से खुद अपने रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। तो इसने जैसे कि अगर बात किया जाए तो इंडिया के अगर गुजरात हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, तो इसको अगर सरकार स्वायत्तता दे दे कि आप दूसरे देश से अगर आप खुद रिलेशनशिप मेंटेन करें, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन अगर कोई ऐसे स्वायत्तता दे दिया जाए तो ऐसे की बात की जाए तो उस समय दोस्तों ओटोमन अम्पायर इजिप्ट को दे के रखा था ऐसे स्वायत्तता कि आप खुद बगल के देशों से आप अपना रिलेशनशिप मेंटेन कर सके। आपने यहाँ ज़्यादा सेना भी नहीं लगा के रखा था। तो ये जो इजिप्ट था दोस्तों, ये इस ओटोमन अम्पायर में रहते हुए भी अपना सेना रखा था। और ये नीचे का जो एरिया था सूडान, ये नीचे का जो एरिया था सूडान दोस्तों, इसको अपने में मिला लिया। इस सूडान को अपने में मिला लिया तो ओटोमन अम्पायर कितना बड़ा हो गया ये दोस्तों देखेंगे तो इतना बड़ा हो गया ओटोमन अम्पायर। अब ये हो गया ओटोमन अम्पायर नीचे तक, ये एरिया को मिला लिया सूडान को अपने में। और तभी दोस्तों ये जो था यहाँ स्वेज कैनाल दोस्तों, ये लगभग तब तक 18वीं सेंचुरी में बन चुका था। ये लगभग यहाँ से एक पतला सा रास्ता गुजरता है। ये दोस्तों हम इसका फिगर लगा दिए हैं। ये लगभग उस समय बन गया था। तो इस समय अंग्रेज जो थे दोस्तों तो भारत से लूट कर लेके जा रहे थे क्या, तो धन वगैरह थे भारत से उसी समय लूट के लेके जा रहे थे 18वीं सेंचुरी में। तो उन लोगों को उधर घूर के नीचे से जाएंगे दोस्तों घूम के,
तो उन लोगों को लंबा रास्ता पड़ता था और ये बन चुका था उस समय क्या, सुएज कैनाल। तो इस सुएज कैनाल से इससे नज़दीक पड़ता था। तो अंग्रेज़ों ने इस जगह पे, कहाँ पे दोस्तों, ये सुएज कैनाल पे कब्जा करने के लिए कोशिश किया। और कोशिश क्या की दोस्तों, एक युद्ध में इसको कब्जा कर लिए। तो अंग्रेज़ों के पास ये जो था उस अभी के समय का जो है ग्रीस जिसको बोलते हैं दोस्तों, हिंदी वाले जिसको ग्रीस बोलते हैं, इंग्लिश वाले इजिप्ट को कब्जा कर लिया। नीचे जो था साउथ सूडान, इसको कब्जा कर लिए दोस्तों। तो क्या जनरली ऐसे ही कब्जा कर लिए, इतना आसानी तो कब्जा हो नहीं जाएगा। तो उस समय ओटोमन अम्पायर में और किस में, ब्रिटिश में युद्ध हो गया था दोस्तों। अगर आप पढ़ना चाहेंगे उस युद्ध के बारे में तो आप देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। ये उसके बारे में हम पूरा लिख दिए हैं डिटेल में, आप इसको चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। तो इस जगह को दोस्तों ओटोमन अम्पायर से स्वतंत्र कौन करवा दिया, ब्रिटिश ने दोस्तों। तो ये जगह अब किसका हो गया था, तो ये हो गया था अब दोस्तों ब्रिटिश के अंडर। तो इसको हम अलग से एक कलर कर देते हैं। तो ये हो गया था ब्रिटिश के अंदर और ओटोमन अम्पायर से ये टूट के अलग हो चुका था। तो लेकिन दोस्तों यहाँ कोई भी जगह को आप ज़्यादा दिन तक कब्जा करके नहीं रख सकते। ब्रिटेन ने कितने जगह पर कब्जा कर लिया था, जापान भी वर्ल्ड वार 1 के समय कितने जगह पर कब्जा कर लिया था, लेकिन कब्जा करके रख पाया नहीं दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ क्या हो गया, मार होना शुरू हो गया और दोनों अलग देश की मांग करना शुरू कर दिए। तो ब्रिटिश जो था सबसे पहले क्या किया दोस्तों, 1899 में दोनों को अलग कर दिया, लेकिन रखा अपने अंदर में। इजिप्ट को भी अलग कर दिया और सूडान को भी अलग कर दिया। तो उन दोनों के बीच में एक बॉर्डरी सीधी रेखा खींच दिया और कहा ये आप लोगों का बॉर्डर है। तो उस समय का रेखा देखेंगे दोस्तों, तो ये था उन लोगों का बॉर्डर। 1899 में ये था उन लोगों का बॉर्डर। हम थोड़ा मोटा पतला कर लेते हैं इसको। तो ये था उन लोगों का बॉर्डर, ये देखिए दोस्तों, ये था उसका बॉर्डर 1899 में। लेकिन यही है दोस्तों, ये दोनों सेम, ये मैप और ये मैप तो सेम है। तो हम यहाँ आपको दिखाते हैं, ये सीधा लाइन खींच दिया गया था, ये लाइन खींच दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ जो ये ऊपर एरिया बच जा रहा था, ये जो अलग से कलर किया हुआ है, इस एरिया में सूडान को बोलने वाले लगभग कुछ लोग रहते थे। और यहाँ कुछ देखें तो इजिप्ट वाले, कुछ सूडान वाले रहते थे। तो और दोनों में यहाँ दोस्तों अक्सर झगड़ा हुआ करता था। ये लोग इस जो 1899 में खींच के गया था, अंग्रेज इस लाइन खींच दिया था, इसको नहीं मान रहे थे और झगड़ा होते रहता था। फिर इसको अंग्रेज ने क्या किया दोस्तों, 1902 में इसको फिर खींच दिया एक लाइन, और उसके अनुसार बोला कि चलो ये लाइन अबर नहीं होगा, अबर खींच देते हैं आप लोगों का बाउंड्री, ये दोनों का, किसका, इजिप्ट और सूडान का, इसका बाउंड्री अबर खींच दिया दोस्तों ऐसे नीचे से, ये नीचे से हो गया जगह, ऐसे खींच दिया दोस्तों। और इसको कह दिया कि ये बाउंड्री इधर इसको बिलोंग करता है, किसको, इजिप्ट को, और ये कह दिया सूडान को बिलोंग करता है। लेकिन फिर भी दोस्तों लोगों ने इस जो बाउंड्री खींच दिया, किसने, ब्रिटिश ने, इसको भी नहीं माना और अक्सर लड़ते रहे। और इसी तरह से इसको लड़ते हुए छोड़कर 1952 में क्या किया, इंग्लैंड ने 1952 में इसको, इजिप्ट को स्वतंत्रता दे दी और 1956 में सूडान को स्वतंत्रता मिल गया। अक्सर देखेंगे दोस्तों जहाँ भी बॉर्डर बनाए हैं इस अंग्रेज़ों ने, वहाँ हमेशा कहीं भी देखेंगे तो वहाँ हमेशा झगड़ा है। भारत पाकिस्तान की बॉर्डर देख लीजिए, वहाँ भी झगड़ा हुए दोस्तों, कई मार काटे हुए, कितने लोग मारे गए। वैसे यहाँ भी होता है दोस्तों, झगड़ा होते रहता है। लेकिन दोस्तों ये देखेंगे तो ये एरिया दोस्तों, ये एरिया को कोई क्लेम नहीं करता दोस्तों। और ये एरिया को सूडान भी क्लेम करता है और ये एरिया को इजिप्ट भी क्लेम करता है। आप देखेंगे ये एरिया को क्यों नहीं क्लेम करता दोस्तों, क्योंकि अगर इजिप्ट कहता है कि हम इस रेखा को मानते हैं, इस बॉर्डर को मानते हैं, तो जेन्युइनली अगर इसको क्लेम करेगा ही दोस्तों, नीचे वाला बीर ताबिल को अगर क्लेम करेगा कौन, इजिप्ट, तो जनरली वो मान क्या रहा होगा, इस बॉर्डर को मान रहा होगा। देखेंगे ये टेढ़ा बॉर्डर जो है इस बॉर्डर को मान रहा होगा। तो अगर बीर ताबिल को अगर ये क्लेम करता है दोस्तों इस छोटे एरिया को, तो उसको इस बड़े एरिया को छोड़ना पड़ेगा। तो इस बड़े एरिया क्या चला जाएगा, सूडान में। अगर सूडान इस छोटे एरिया को क्लेम करता है, कौन से, कलर चेंज कर देते हैं, इस बीर ताबिल को अगर क्लेम करता है सूडान, तो सूडान मान रहा होगा कि ये बॉर्डर किसके अनुसार है दोस्तों, ये सीधा बॉर्डर है, ये सीधा बॉर्डर मान रहा होगा सूडान। अगर इस छोटे एरिया को सूडान का क्लेम करे कि ये मेरा एरिया है, तो
तो ये सीधा एरिया मान रहा होगा कौन, सूडान। तो सूडान को छोड़ना पड़ेगा ये एरिया। तो इसलिए दोस्तों ना सूडान इसको क्लेम करता है इस एरिया को, और ना ही इजिप्ट क्लेम करता है। अगर कोई देश कह दे कि ये एरिया तुमको बिलोंग, अगर कोई देश सपोज दैट भारत कह दे कि इजिप्ट को कि ये एरिया कौन, बीर तावील इजिप्ट को बिलोंग करता है, तो ये दोस्तों कूटनीति के तौर पर लड़ना शुरू करते हैं। ना ये एरिया हमको नहीं बिलोंग करता है, ये सूडान को बिलोंग करता है। अगर सूडान को कोई देश कह दे कि ये एरिया तुमको बिलोंग करता है, तो सूडान उससे लड़ना शुरू कर देता है। अगर इजिप्ट कह दे सूडान को, तो ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कूटनीति के तौर पर कि नहीं ये एरिया तुमको बिलोंग करता है, और सूडान कहता है ना ये एरिया तुमको बिलोंग करता है, कौन, बीर तावील को। ये एरिया को देखेंगे दोस्तों तो ये एरिया एक बंजर भूमि है, जबकि देखेंगे इस एरिया को ये जो रेड सी से लगा हुआ है, यहाँ से कोयला है, पेट्रोलियम निकलता है। और यहाँ देखेंगे बीर तावील में तो ना कोयला है ना पेट्रोलियम, एक बंजर भूमि है, यहाँ कुछ है ही नहीं दोस्तों। जबकि ये एरिया को देखेंगे रेड सी से सटा हुआ है, तो ये कोस्ट लाइन एरिया है, यहाँ गैस है, पेट्रोलियम भी निकलता है। तो जब गैस और शुरू में यहाँ मिला था दोस्तों कहाँ, ये रेड सी के आसपास, तो दोनों में विवाद था, इसलिए इन लोगों ने कोई खुदाई यहाँ करके यहाँ से निकाला कुछ नहीं, मतलब पेट्रोलियम भी नहीं निकाला, एक्सप्लोरेशन नहीं किया पेट्रोलियम गैस का किसी ने। लेकिन दोनों में इतनी समझ है दोस्तों कि क्या किया, दोनों वहाँ से एक्सप्लोर करके दोनों में प्रॉफिट को बांट ले रहे हैं। लेकिन इससे इंडिया भी सीख सकता है क्या दोस्तों, कि विवाद अपने जगह पे है और बिजनेस अपने जगह पे है, तो विवाद को साइड रख के बिजनेस हमेशा करना चाहिए। तो आज के क्लास में इतना ही। तो चलिए देखते हैं आज के अपना क्वेश्चन को। तो ये रहा दोस्तों कि 2023 में कौन सा देश G20 समिट को होस्ट करने वाला है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2023 में इंडिया इसको होस्ट करने वाला है दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।